हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल किरन्स अड्डा फॉर एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। व्हाट इज़ ब्लड। जब हमें चोट लगती है तो बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकलता है लाल रंग का। क्या होता है ये? व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड एक ऐसा बॉडी फ्लूइड है जो बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है और बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। चलिए अब देखते हैं ये ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ रंग का गाढ़ा फ्लूइड है जो ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है। यह ब्लड का वो लिक्विड पार्ट है जो ब्लड सेल्स को निकालने के बाद बचता है। चलिए अब देखते हैं इसकी कंपोजिशन। प्लाज्मा पानी और प्रोटीन्स, सॉल्ट्स और डिसॉल्व मिनरल से बना है। प्लाज्मा का 90 से 92% हिस्सा पानी होता है। प्लाज्मा का 6 से 8% हिस्सा प्रोटीन से बना होता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स भी होते हैं। चलिए अब इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा शरीर में न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। प्लाज्मा ब्लड का थक्का, क्लॉट जमने या घाव भरने में भी मदद करता है। क्लॉटिंग। प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं जैसे कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। जब कोई बॉडी में कट लग जाता है तो यह बॉडी से ज़्यादा ब्लड बहने से रोकता है। चलिए अब अपने सेकंड ब्लड कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड का 45% हिस्सा फॉर्म्ड एलिमेंट्स का बना होता है। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड में सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में लगभग 5 से 5.5 लाख क्यूबिक आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता और इनकी शेप बाइकॉनकेव होती है। इसमें लाल रंग का एक जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है जिसके अंदर आयरन होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हर 100 ml के ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी गैसेस O2 और CO2 को एक्सचेंज करने में मदद करता है। आरबीसी काउंट के बढ़ने को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। आरबीसी काउंट के कम होने को एरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स के बनने को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। जन्म से पहले आरबीसी यॉर्क सैक और लीवर में बनते हैं और जन्म के बाद रेड बोन मैरो में। आरबीसीज की उम्र 120 दिन की होती है और यह स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज में खत्म होते हैं। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट को, ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। डब्ल्यूबीसी हीमोग्लोबिन ना होने के कारण कलरलेस होते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है। इसका लाइफ स्पान कम होता है, यानी कि 3 से 4 दिन। एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में लगभग 6000 से 8000 क्यूबिक डब्ल्यूबीसीज होते हैं। इसे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं किस तरह से इन्हें डिवाइड किया गया है। ग्रेन्यूल्स होने या ना होने के बेस पर डब्ल्यूबीसीज को 2 पार्ट्स में बांटा गया। फर्स्ट है आपका ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सेकंड है ई ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें आते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स।
सो सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा न्यूट्रोफिल। WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल 60 to 65% होता है। इसका न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है, ये फैगोसिटिक होता है, मतलब बॉडी में आने वाले फॉरेन ऑर्गेनिज्म को ये ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट है हमारा इयोसिनोफिल्स। यह ब्लड में 2 से 3% होते हैं। ये बाइलोब्ड इसका न्यूक्लियस होता है। ये हमें पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगला है हमारा बेसोफिल्स। यह WBC में सबसे कम 0.5 to 1% होते हैं। इसका न्यूक्लियस एस शेप का होता है। बेसोफिल्स सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, जो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करते हैं, जैसे पेन एंड स्वेलिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें आता है मोनोसाइट्स। यह WBC में 6 से 8% होते हैं। यह भी फैगोसिटिक होते हैं और इनका न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है। हमारा अगला ए ग्रेन्युलोसाइट्स है लिम्फोसाइट्स। यह WBC में 20 से 25% होते हैं। इनका न्यूक्लियस गोल होता है और इसके 2 टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये बॉडी में आने वाले बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो रेड बोन मैरो में प्रेजेंट मेगा कैरियोसाइट्स यानी कि स्पेशल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड में नॉर्मली 1,50,000 से 3,50,000 पर क्यूबिक प्लेटलेट्स होते हैं। स्पेशली प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करके ब्लड के थक्के बनने में और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स कम होने को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। चोट लगने से प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती है और क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करती है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही और वीडियोस से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।